लैडर रेस्क्यू, फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर मिस्ट गन का, और एक आपका पीटीएस में फायर कॉल वगैरह होता है, तो किस तरह से इसका कार्रवाई करना है। एक्सपेंशन फ्रॉम जनरेटर का कार्यक्रम इसके तहत इस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जाएगा। सर्वप्रथम 1 मिनट ड्रिल। उसको भी क्रॉस करते हुए पतली पगडंडी टाइप का जगह, उसके बाद ऊंचाई को एलिवेशन कवर करते हुए, और ये BS8 पहन करके केबल गैलरी, जो कि काफ़ी यहाँ पे तंग, यहाँ पे क्या सभी जगह लगभग तंग, काफ़ी छोटा एक्सेस होता है, उसमें फोम अप्लाई करके फायर फाइटिंग करना, लेकिन उसमें भी विजिबिलिटी कम, तो आदमी उसमें जाकर फायर फाइटिंग करने के लिए रेस्क्यू करते हैं। BS8 ब्रीदिंग एपरेटस सेट, जो कि जहाँ सांस नहीं ले सकते प्रदूषित वातावरण में, सांस के लिए वो 40 मिनट्स के आसपास जो है काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। वो पहन करके और उस क्षेत्र में जा करके काम करते हैं, उस आधे घंटे के अंदर में काम कर लेना है, और नहीं तो उसके फिर वार्निंग विसिल बजता है उसके साथ में। अभी ये छोटा सा टनल जो 2x2 है, उसके अंदर एक घुस करके कार्रवाई करते हुए इसी तरह से दोनों जवान जो आपका फायर फाइटिंग या रेस्क्यू करने का इस कार्यक्रम के बाद अब लैडर रेस्क्यू, हाई एलिवेशन से लैडर के साथ रेस्क्यू करना की कार्रवाई की जाएगी। मुझे रखना पड़ेगा ना। अभी फायर फाइटर, क्योंकि हमारा प्राइम लक्ष्य रहता है कि हमें पहले लाइफ सेविंग करना है। तो मान लिया जाए कि ये ऊपरी मंजिल में आग लगा है और उसके ऊपर जो कुछ रेस्क्यू करके नीचे लेके जाएंगे। एक स्ट्रेचर भी साथ में ले जाए, कोई बंदा ऑन द बेस स्केल फ्यूल के स्टेट के ऊपर जो है 5 प्रकार एक क्लास कार के लिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का सिलेक्ट किया जाता है। उसको पहचान का तरीका, आगे में एक नोजल होता है कॉनिकल शेप का, उसको निकाल लिया गया फिर और उस पर ऑपरेट कर दिया जाता है। ये इसका रेंज 6 मीटर लगभग रहता है। आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। मतलब लिक्विड फायर अगर है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पेंट, ग्रीस वगैरह, तो उसके लिए B क्लास फायर। सेम इसमें भी सेम है। आप सबसे पहले पिन को निकालना है, उसमें एक स्टॉपर लगा तो उसको निकालना है, नोजल को आगे की तरफ पकड़ना है, और इतना ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा सकते, आप दूर से भी कर सकते हैं। ये फोम है, फोम ब्लैंकेटिंग में एयर सप्लाई को खत्म करता है। इसको एक जगह जेट मारा जाता है दीवार के ऊपर, इसे आपका फोम। वाटर मिस्ट कोई बड़ी आग हो गई तो ये वाटर मिस्ट, ये पानी का एकदम मिस्ट फॉर्म में ला करके उस पर फायर फाइटिंग किया जाएगा। दूर से कम पानी और ज़्यादा इफेक्टिव, एक्सटिंग्विशर से भी ज़्यादा इफेक्टिव। ये अभी हमने प्लांट में काफ़ी हाई एलिवेशन में कोई फायर कंजेस्टेड एरिया में रहता है, तो इसका काफ़ी अच्छा सदुपयोग हो जाता है। टर्बाइन फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में, एनओटी वाले
या फिर तंग गली वगैरह रास्ता है तो वहाँ भी कौन सी बता दें कि हमें इस तरह का आग है, छोटी आग है, तो हमारा ये काम हो सकता है। दिसंबर के महीने में धूप पूरा भरा हुआ था। अभी जैसे सिलेंडर में आग लगा, हमें क्या सोच रखे हम लोग कि फट जाएगा, फटेगा नहीं। जब तक सिलेंडर के आसपास सिलेंडर के बॉडी में हीट नहीं लगेगा तो वो लिक्विड वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जब तक आएगा नहीं, प्रेशर डेवलप नहीं होगा, तभी तक फटेगा नहीं। इसलिए अभी हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जो अगर आग लग गया तो घबराने की जरूरत नहीं, उसे बुझा सकते हैं। अगर फायर फाइटर के लोगों को मैसेज देना तो फोन नंबर प्लाटून में है, इंटरकॉम नंबर भी है 22228222 या फिर मोबाइल नंबर ये है 8544443321। ये नंबर आपका यह 7250185656 दो मोबाइल नंबर भी यहाँ आपको क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ आग लगा है, किसमें आग लगा है, इसमें इसको इन्फॉर्मेशन देना उचित है, क्योंकि जब तक आप इन्फॉर्मेशन न दें, प्लांट का रेटेड चप्पा हम लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी फ्लोर या आसपास के गाँव का फायर है उसमें हमें जानकारी नहीं होती है। क्योंकि हम लोग 2-3 साल 4 साल में पहुँचने होते तो इधर का हमें कोई जानकारी नहीं होता। तो इसलिए जो फायर कॉल में फायर स्टेशन से जो प्रश्न पूछा गया है, कहाँ से भर गया है, कौन भर गया है, कितना किस चीज़ में आग लगा है, ताकि उस तरह का फायर टेंडर हम वहाँ पे नोट कर सकें। अगर बिजली का आ गया तो हम उस तरह से तैयारी साथ रखें, क्योंकि सभी टेंडर्स में सभी तरह का चीज़ अवेलेबल नहीं रख सकते, संभव नहीं है। तो कृपया करके इस पर जो प्रश्न 4-5-7 प्रश्न का उसको जवाब सही सलामत दे जाएगा, फिर भी उसको पता नहीं तो वहाँ का लाइन मार के बता दिया करें। अभी मान लिया कि वॉशिंग मशीन जैसे उसमें आग लग गया तो वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या कर देते, उसमें सिंपली कोई चादर वगैरह लेकर के हम बुझा सकते थे, वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो बुझा सकते थे, लेकिन वो पानी से मार रहे थे। जैसे कि बिजली सप्लाई काट दिए और पानी से ही बुझ जाएगा, लेकिन उतना अंदर तक आग चला गया तो वाटर वहाँ तक रीच नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एयर सप्लाई कट कर देते, कोई चादर वगैरह। अभी नेक्स्ट एचएफओ टैंक का फायर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हजारस एरिया इस प्लांट में एचएफओ टैंक के संपत्ति के नुकसान को कम करना पड़ेगा। ये टैंक को लगा रहता है फॉर्म पावर सिस्टम, अगर वो मान लीजिए डिटेक्टर्स डिटेक्ट करके और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम नहीं किया तो हमें जाना पड़ेगा फायर को और उसको बुझाने के लिए। तो वहाँ हीट इतना रहेगा, रेडिएशन हीट बहुत ज़्यादा, तो हमें दूर से ही मॉनिटर्स वगैरह के सहायता लेकर के फायर फाइटिंग करना पड़ेगा। जैसे वहाँ फील्ड फायर फाइटिंग मॉनिटर्स है लगा हुआ है, इसके अलावा भी हम अपनी गाड़ी में भी प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये तीसरा फोकस है फाउंड फ्लोर, इसका अप्लाई करके फायर फाइटिंग किया जा सकता है। अगर बहुत तेजी से आग हो तो हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर का आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन की जितना भी प्लानिंग किया है, मैं 2 व्यक्ति का नाम जरूर लूँगा। एक तो अमित जी है, ये इसको बनाए और ये फिक्स फायर ऑटोमेटिक सिस्टम है, और पीछे शायद बाबलू बैठे होंगे। तो पूरा बाबलू का टीम के लिए जो है ना बहुत धन्यवाद, इनका कार्य देखिए, ये दोनों मेहनत करके ये बनाए हैं। ये ऑटो सिस्टम है, आप देख रहे होंगे इसका जो भी सिमुलेशन मॉडल है वो एक सीनियर पर्सन है जो सिग्नल किया है और वहाँ से वो कमेंट भी
उन्होंने इसका पूरा सपोर्ट रहा हमारे ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो धन्यवाद दोनों को। ये एक्चुअली यही एवरी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम ऑटो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तो मैनुअल जो भी ये काम करते हैं, और भी एक अचीवमेंट है जो एमओएस टीम बनाया है। ये बॉयलर 1 नंबर बॉयलर, 2 नंबर बॉयलर, 3 और 4, ये चारों यूनिट की लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम था नहीं। अभी शायद 2 बॉयलर का काम हुआ हमारा, ये बॉयलर बनना फ्लोर की 2 अभी भी बाकी है सर। तो ये अच्छा लगता है हमको, ये ऑटोमेशन सिस्टम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है और आगे के लिए सब बन रहे हैं। ये शॉर्ट ब्रांच, जिसको स्टैंडर्ड ब्रांच भी बोलते हैं, जिसका 40 मीटर लेवल 8 के लिए प्रेशर मिल रहा है, साइड डिफरेंट होता है, इसे हम करते हैं। स्प्रे कर सकता है, और चाहे तो अभी हमारे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अचानक से फीट पे पानी में डाल देते तो क्या ज़्यादा धुआं निकलने लगता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाता है, तो उसके लिए फिर उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप कर दिया ताकि कहाँ पे एग्जैक्ट फायर को हम फायर फाइटिंग करनी चाहिए। स्प्रे करना है, ज़्यादा एरिया कवर करना है तो स्प्रे करके हुए फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये फायर फाइटिंग जो है, अगर हम हाई रेडिएटेड हीट बहुत ज़्यादा रेडिएशन है तो हम अपने बंदे को फ्यूल करने के लिए बॉडी पे स्प्रे पॉइंट करके हम कर सकते हैं। इसको ये चारों तरफ अंदर रूम में घुसा सकते हैं, इसको फायर फाइटिंग किया जा सकता है। ये मोर पंखी न समझे, फायर फाइटिंग में है एक्चुअली रेडिएशन हीट को कम करने के लिए, ताकि हम वहाँ पर अप्रोच कर सकें सही तरीके से। एक्सपेंशन फोम जनरल जो केबल गैलरी वगैरह जो कंजेस्टेड एरिया है, केबल से फोम फैला करके उसका फायर फाइटिंग किया जा सकता है, ब्लैंकेटिंग करके उसी की जगह पर यह डाल सकते हैं। प्रदर्शन समाप्त हुआ। विसर्जन के आकाश
जय श्री राम। भी कंपटीशंस हुए उसके सामने खड़े हो जाए। मिशिता टीपीसी के अधिकारी और सीएसएफ के जवान और महिलाएं और बच्चों, दरअसल जब फायरिंग की जब शुरुआत थी तब भी मैंने भाषण दिया था। तब भी मैंने ये कहा था कि अग्नि का जो है हमारे देश में बड़ा महत्व है। शादी के फेरे हों, मंदिर के दिया हो या घर का जो है ना चूल्हा हो, सभी में अग्नि से ही हमारा जीवन चक्र चलता है। और अग्नि में जो भी होकर गुजरता है उसे शुद्ध माना जाता है और उसकी पवित्रता सब मानते हैं। तो ये तो हो गई आपके अग्नि के बारे में, लेकिन मैं और भी कहना चाहता हूँ। जैसे अभी डेमो चल रहा था कि पर्टिकुलर क्वार्टर में आग लगी हुई है, तो सबसे पहले हम किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे एक फायर एस्केप लिखा रहता है, या होटल में भी जाइएगा तो फायर एस्केप को जान के रख लीजिए कि सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ियों से आपको उतर के भागना है। आग लगे तो लिफ्ट में नहीं जाना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आपको कहीं किसी जगह आग लगी है, वहाँ से धुआं आ रहा है, तो आपको किसी गीले कपड़े को अपने नाक में लगा कर वहाँ से एस्केप करना है, क्योंकि आपको नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका आग में कन्वर्ट कर दिया होता है CO2 में। तो आपको उस जगह से एस्केप करने के लिए जो तैयारी है वो आपको सीखना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई बताने नहीं आएगा। यूट्यूब के कई जो है वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरा रेस्क्यू या पूरा अपने आप को बचाने का पूरा तरीका दिया है, वो सब सीखिए, क्योंकि जानकारी होने से ही आप बच कर आ पाएंगे। क्योंकि मैं जब मुंबई में था, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस जो होटल में जो अटैक किए थे तो उसमें आग लगी थी। तो जितने भी उस होटल में फॉरेनर्स रुके हुए थे, जो विदेशी रुके हुए थे, उन्होंने वो बच गए, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं तो शायद वो नहीं मालूम था। सभी फॉरेनर्स ने टॉवेल को गीला करके अपने अपने कमरे के नीचे लगा दिया था, दरवाजे के नीचे लगा दिया था, जिससे कि कोई फ्यूम उनके रूम में नहीं आई। लेकिन मतलब जो दुर्भाग्य हमारे लोग ये जानते नहीं थे, इसलिए जो ये टॉक्सिक फ्यूम आने के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उनको बचपन से सिखाया जाता है, और हमारे यहाँ पे इसकी थोड़ी कमी है। तो इसी आनंद साहब वही बोल रहे थे कि हमें दत्ता जी बोल रहे थे हमें नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है। तो इसीलिए हमने प्रोग्राम को टाउनशिप में करने की सोचे थे, लेकिन गर्मी के कारण हम शायद इधर ही कर पाए। लेकिन अगली बार या किसी ठंडे मौसम में हम जरूर करेंगे, जो गृहिणी है और जो बच्चे हैं उनको सिखाने, क्योंकि जब घर पे जैसे बोले गैस में आग लगी तो वो पैनिक हो जाता है। आप देखिएगा कि डर लग जाता है लोगों को, क्या करना लोगों को नहीं मालूम है, और उसमें वो लोग उलझ कर और जान गंवा बैठे। तो वो ना करने के लिए सबको सिखाना है। कपड़े में आग लगे तो आपको रोल होना है, जमीन पर रोल होना है, ऑक्सीजन कट ऑफ करना है। ये सब जो चीजें हैं वो आपको जो है बीच बीच में कहीं ना कहीं से देख कर सीख कर रखना चाहिए, क्योंकि एक तो आग लगी और कुछ इस तरह होने से आपका ब्रेन काम नहीं करता। आपको क्या करना आपको पता रहने से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो उसकी जो तैयारी रखिए, बिल्कुल आप अपने आप को बचाने के लिए सारी जितनी भी तैयारी चाहिए करिए। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं, इनसे किस तरह किया जाए। और जिस तरह का ये खतरे से खेलने वाला काम करते हैं आग अग्नि, मैंने कहा था कि अग्नि जो है एकदम मित्र है, और जब विकराल रूप ले लेता है उसके बाद वो उसकी कोई मित्रता नहीं रहती, शब्द हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आनंद साहब ने कहा था कि जो शुरू के 2-3 मिनट है किसी भी इंसिडेंट होने के 2-3 मिनट के अंदर अगर आप उसको कंट्रोल कर लिए तो कर लिए, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो वो वाली बात है कि आपको कहाँ से टाइम में कहाँ अटैक करना है, ये सब जानकारी जानी चाहिए। और आप सभी लोग जानकारी लेते रहिए। और अग्नि जो है हमारा मित्र है और जीवन हमारी अग्नि से चलती है, तो अग्नि जो है आपको हमेशा रक्षा करे। और यही शब्दों के साथ मैं आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू।